जब भी हम जापान जाते हैं सबसे कंफ्यूजिंग लगता है उनका ट्रेन सिस्टम। क्या होता है या आईसी कार्ड्स, कैसे ट्रैवल करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ। क्या होता है स्विका आईसी कार्ड या और भी दूसरे तरीके के कार्ड्स, क्यों हमें चाहिए होते हैं, कहाँ से परचेज करना चाहिए, कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या हमें मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। ऐसे बहुत ही सारे क्वेश्चंस का आज मैं आपको आंसर करने वाली हूँ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ रिलेटेड टू आईसी कार्ड विच मेक्स योर ट्रैवल सो स्मूथ। और हाईली रिकमेंड है कि जब भी आप जापान जाएं डेफिनेटली आईसी कार्ड लें, बट उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है ये आईसी या स्विका कार्ड। अगर आपने इंडिया में भी ट्रैवल करा है मेट्रो में तो आपको पता है कि एक मेट्रो कार्ड होता है जिसको हम रिचार्ज कराते हैं और उसके बाद मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आप पेपर टिकट ले लो या फिर आप मेट्रो का टिकट ले लो। सिमिलरली जापान में भी आईसी कार्ड होते हैं जो कि बहुत तरीके के होते हैं, पर आप कोई सा भी लोगे अक्रॉस जापान आप ट्रैवल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा आईसी कार्ड लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। आईसी कार्ड आपको एयरपोर्ट में आप खरीद सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर में खरीद सकते हैं, जैसे कि 7-Eleven हो गया, कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं। और क्वेश्चन है कि कौन सा लेना है, राइट? तो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे ही हम जाते हैं परचेज़ करने, बड़े सारे वेरिएशन दिखते हैं और हमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन से लेने हैं आईसी कार्ड। जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं एज अ टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए बेसिकली एक वेलकम स्विका कार्ड होता है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए नॉर्मल आईसी कार्ड होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप वेलकम स्विका कार्ड ले रहे हैं वो सिर्फ वैलिड होता है 28 डेज़ के लिए। तो अगर आप 28 डेज से ज़्यादा जापान में हैं तो आपको या तो फिर दूसरा कार्ड लेना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप दूसरा वाला कार्ड ले जो कि लोग यूज़ करते हैं। और अगर आपका स्टे 28 डेज से कम का है तो फिर आप वेलकम स्विका ले सकते हैं। अब एक तो ये डेज़ का डिफरेंस हो गया, दूसरा और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल कार्ड, नॉर्मल जो लोग यूज़ करते हैं, जापानीज़ यूज़ करते हैं बेसिकली कार्ड, और जो हम ट्रैवलर्स या टूरिस्ट यूज़ करते हैं उसमें। दूसरा जो बिग डिफरेंस होता है वो होता है कि अगर आप वेलकम स्विका कार्ड ले रहे हैं, इस तरीके का होता है वेलकम स्विका कार्ड। और अगर आप ये वेलकम स्विका कार्ड ले रहे हैं तो इसमें जो सेकंड चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आपने इसको एक बार रिचार्ज करा लिया आप इसको रिफ़ंड नहीं कर सकते। ख़ास बात यह है कि इसमें कोई डिपॉजिट भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कार्ड होता है उसमें 500 येन डिपॉजिट करने होते हैं और उसके बाद आप उस पर रिचार्ज करते हो। और बेनिफिट ये है कि जब आप उसको रिफ़ंड करना चाहो तो रिफ़ंड भी हो जाता है। बट जो वेलकम स्विका कार्ड होता है उसको आप रिफ़ंड नहीं करा सकते। बट हाँ, इसमें कोई डिपॉजिट भी नहीं है। तो जितना आप इसमें रिचार्ज कराएंगे इसको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 येन इसको रिचार्ज किया और आप पूरा 500 येन इसका यूज़ कर सकते हैं। बट नॉर्मल कार्ड में मिनिमम डिपॉजिट है 500 येन, तो आप डिपॉजिट करोगे, ऊपर से उसका 500 येन रिचार्ज कराओगे और फिर उसको यूज़ करोगे। बट अगर आप उसको नहीं यूज़ कर पाए तो आपके 500 येन डिपॉजिट है और जो भी उसमें भी पैसे बचे हुए हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। बट इसमें कोई रिफ़ंड नहीं है। तो जो भी आप इसमें रिचार्ज करें वो आप सोच समझ के करें और उस बहुत हैवी अमाउंट से मत करो इसको रिचार्ज। इसको आप आराम से कहीं से भी रिचार्ज कर सकते हो, तो इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट ख़ास बात ये है कार्ड्स की कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन ले रहे हैं, मेट्रो ले रहे हैं, बसेस ले रहे हैं, वहीं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि आप इनको कोई भी कन्वीनियंस स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। 7-Eleven, लॉसन, फैमिली मार्ट, सब जगह इसको एक्सेप्ट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपके 1000 येन पड़े हुए हैं और आप अब कुछ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप एयरपोर्ट में हो, तो आप उसको कहीं पर भी कन्वीनियंस स्टोर में जाकर उससे कुछ भी सामान आप ले सकते हो। तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको।
अगर इसमें कोई ज़्यादा अमाउंट आपने ऐसे रिचार्ज कर भी दिया है तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। आप इसको मॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे शॉप्स में भी इसको लिया जाता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं ख़ास तौर से जहाँ पे आप सेल्फ ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे पेमेंट सिस्टम में ये स्विगा कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। नॉट एवरीवेयर बट बहुत सारी जगह यूज़ होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस आपने रिचार्ज कर लिया और अब आप सोच रहे हो कि मेरे तो पैसे पड़े हैं, ये रिफ़ंड भी नहीं होगा, अब मैं कैसे इसको यूज़ करूं। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ से बाय करें। तो बाय आप इसको ट्रेन स्टेशन से कर सकते हैं, 7-Eleven में भी रहते हैं इसके कियोस्क, बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर में भी मिल जाते हैं। ख़ास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये रिचार्ज होता है कैश से। बहुत ही कम जगह ऐसे मशीन्स लगे हैं, कियोस्क लगे हैं जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इसको रिचार्ज कर सकते हो, बट वो बहुत ही कम जगह है। तो मैक्सिमम जगह इसको आपको कैश से ही रिचार्ज करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपको कैश चाहिए रहेगा इसको रिचार्ज करने के लिए। तो आप अपने पास अच्छा खासा कैश रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इसको रिचार्ज करने के लिए, हमें कैश ही चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि हमें आईसी कार्ड चाहिए ही क्यों होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जापान ट्रांसपोर्ट के मामले में बहुत एक्सपेंसिव है। मैं बहुत सी और कंट्रीज़ गई हूँ, लंदन, पेरिस, यूएस, मैंने सब जगह टैक्सी ली है, मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया टैक्सी लेने में। बट बिलीव मी, जापान में मुझे टैक्सी लेने में हेजिटेशन हुआ है, बिकॉज दे आर लाइक सो एक्सपेंसिव। और इट्स नॉट अबाउट एक्सपेंसिव, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सपेंसिव, मुझे वो वर्थ नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 या 3 किलोमीटर जा रहे हो और अगर आपसे वो 1000 येन और 2000 येन चार्ज कर रहे हैं, 3000 येन चार्ज कर रहे हैं, तो आप जब डिस्टेंस वाइज उसको मतलब आप कंपेयर करते हो तो आपको लगता है इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर दिस शॉर्ट डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली आप अगर आपको अपना ट्रैवल थोड़ा बजटेड करना है और तो आपको ट्रैवल कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, उनका लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। बट बिलीव मी, इतना वेल कनेक्टेड है जापान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आई डोंट बिलीव दिस कि उन्होंने किस तरीके से इसको मतलब पूरा जापान कवर कर रखा है और इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है। बस ये होता है कि बहुत आपको चलना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े स्टेशन है, बट वेरी वेल कनेक्टेड। तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है इसलिए क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट लेना ही लेना पड़ेगा जापान में। आप पूरा टाइम टैक्सी में नहीं सर्वाइव कर सकते, स्पेशली अगर आप सिर्फ सिंगल या कपल गए हो। अगर आप बड़ी फैमिली में गए तो स्टिल वो कैब मेक सेंस, बट अदरवाइज आपको लोकल ट्रांसपोर्ट ही लेना पड़ेगा। और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए ये सबसे कन्वीनियंट चीज़ है, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि हर जर्नी के लिए आप पेपर टिकट लो। हम बात करते हैं कि अगर ये कार्ड गुम हो गया तो क्या होगा। तो लेट्स से आपने इस पर 5000 येन रिचार्ज करा दिया और ये गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, क्या कर सकते हैं। तो जब भी आप ये कार्ड रिचार्ज करें, इसका एक पिक ले लें, बिकॉज इसके पीछे एक नंबर होता है यहाँ पे। ओके, अगर आपका ये कार्ड गुम भी हो जाता है तो आप किसी भी JR स्टेशन के जो ट्रैवल हेल्पलाइन रहते हैं या मेट्रो में भी हेल्पलाइन रहते हैं, ट्रैवल के बड़े सारे, जब भी आप किसी बड़े स्टेशन पे जाओगे तो ट्रैवल के लिए एक अलग से हेल्पलाइन के लिए रहता है जो कि टूरिस्ट को हेल्प करता है। तो अगर आप उनको ये बताओगे कि आपका ये ट्रैवल कार्ड मिसप्लेस हो गया है, तो दे कैन ट्रैक इट विद द नंबर एंड दे कैन फाइंड इट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रिचार्ज करा लिया 5000 और 10,000 येन से और अब ये मेरा कार्ड गुम गया तो अब मेरे पैसे गए। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसका बस पिक्चर ज़रूर लें। और दूसरी चीज़, जब आप इसको ख़रीदते हैं तब इसके साथ एक रिसिप्ट आती है विच शोज़ दी वैलिडिटी ऑफ दिस कार्ड, तो वो भी आप रखें अपने पास। ऑल्दो मैंने ऐसा देखा नहीं है कि वो चेक कर रहे हैं कि आपका कार्ड वैलिड है या नहीं वैलिड है,
बट अगर करा जाए तो आपके पास वो होना चाहिए कि ये कार्ड वैलिड है फॉर 28 डेज। जो भी आपका ड्यूरेशन है उसके अंदर अंदर ही वैलिड रहेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन 28 डेज है, तो वो आप ध्यान रखो, अदरवाइज़ ये एक्सपायर भी हो जाता है। अब मैं बात करूँगी कि ये कहाँ यूज़ नहीं होता है। मैंने बता दिया कि ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है और अगर आपने इसको रिचार्ज कर भी लिया तो आपके पैसे खराब नहीं होंगे। पर कहाँ यूज़ नहीं होता है? तो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में ये यूज़ नहीं होता है, आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये रिचार्ज करा लिया और आप इससे बुलेट ट्रेन ले लेंगे। आपको एक सेपरेट टिकट लेना पड़ता है शिंकानसेन के लिए। दैट इज़ देयर बुलेट ट्रेन बेसिकली। सिमिलरली उनकी बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन भी होती हैं। एक्सप्रेस ट्रेन मतलब कि बहुत ही कम स्टॉप पे रुकेंगी, डायरेक्ट है। सिमिलर मतलब फास्ट ट्रेन्स जो होते हैं, जैसे कि इंडिया में भी एक्सप्रेस ट्रेन्स होते हैं, उनके टिकट्स भी डिफरेंट होते हैं। बहुत सारी जगह, कुछ जगह चल जाता है ये कार्ड, मगर कुछ एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं चलता है, हमें सेपरेट टिकट बाय करना पड़ता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये 2-3 जगह हैं जहाँ पर आप इनको नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैंने तो ट्रैवल कार्ड ले लिया है, अब हम आराम से बुलेट ट्रेन में भी जा सकते हैं, लिमिटेड एक्सप्रेस में भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। शिंकानसेन में तो नहीं है, आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ता है। और कुछ एक्सप्रेस ट्रेन में एक्सेप्ट होता है, बट आप उसको प्लीज़ चेक करें, नहीं तो बाद में फिर आपको अलग से टिकट लेना रहेगा। और ये तो उसको चेक कर लें पहले। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे नहीं चलता है। इसके अलावा बहुत छोटे जो लोकल शॉप्स होते हैं, मिनी शॉप्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि ये शॉपिंग के लिए यूज़ हो जाता है तो ये सब जगह यूज़ होगा। जो लोकल वेंडर्स हैं उनके पास मशीन्स नहीं होती हैं ये टैप करने के लिए, और उनके पेमेंट सिस्टम कैश पे ही रिलाई करते हैं वो। तो ये आप समझो इस बात को कि वो नहीं लेंगे ये कार्ड, क्योंकि वो कैश पे ही रिलाई कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि रेस्टोरेंट में चल रहा है तो सारे रेस्टोरेंट में चलेगा। सेम जहाँ पर कि उनके पास ये टैप एंड टैप करके इसका पेमेंट करने वाला जो मशीन होता है, अगर उनके पास नहीं है तो वो कैश ही एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे काम नहीं करता, बट डू नॉट वरी, क्योंकि बहुत सारी जगह, और जो कि हमारे इंडियंस के लिए फेवरेट होता है 7-Eleven, लॉसन, फैमिली मार्ट, जो ये स्टोर्स होते हैं जो हमारी लाइफ लाइन बन जाते हैं, वहाँ जाकर वहाँ ये इजीली चलता है। तो आप आराम से इसमें जितना भी पैसे इसमें बचे हुए हैं, आप बाद में उससे सोवेनियर्स खरीद सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स या कुछ भी ऐसे गिफ्ट आइटम कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो काम आता है ये। अब बात करते हैं लकी आईफोन यूज़र्स की। तो जिनके पास भी आईफोन है वो खुश हो जाए, बिकॉज उनको ये कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास डिजिटल कार्ड वो ले सकते हैं अपने आईफोन में, उसको ऐड करके वो डायरेक्ट उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि आप जब भी इसको रिचार्ज करेंगे तब आपको कैश की ज़रूरत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसका डिजिटल ऐप इसका डाउनलोड करके आप इसको क्रेडिट कार्ड से आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और ऑल टाइम आपके फ़ोन पे होता है, तो बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज़ करना और इसको रिचार्ज करना। और एंड्रॉयड यूज़र के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो इनका कुछ तो सिस्टम है कि अभी एंड्रॉयड के लिए ये अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि आईफोन में अवेलेबल है बट एंड्रॉयड फ़ोन्स में अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट है क्या बच्चों को ये चाहिए रहेगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए यस, आपको एक सेपरेट बच्चों का कार्ड खरीदना पड़ेगा। 6+ ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ये कार्ड आपको ख़रीदना पड़ेगा। उनके पास ये सेपरेट कार्ड होना चाहिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 फैमिली मेम्बर हैं और 2 बच्चे हैं उसमें जो कि 6+ हैं, 10 साल का है और एक 12 साल का बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल।
एग्जाम्पल, तो आपको दोनों के लिए ये कार्ड लेना पड़ेगा। खुशी की बात ये है कि आपको उनमें चाइल्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो आपके अडल्ट के चार्जेस हैं वो अलग रहते हैं और जो चाइल्ड वाले चार्जेस हैं वो अलग रहते हैं। तो चाइल्ड कार्ड आपको अलग से लेना पड़ेगा और उसको फिर आप रिचार्ज कराओ। वो जो टैप होगा और जो जर्नी का फेयर लगेगा वो चाइल्ड वाला लगेगा, ना कि अडल्ट वाला लगेगा। तो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपके साथ बच्चे हैं और आप सेम एडल्ट कार्ड ले लें। सेपरेट कार्ड लें बच्चों के लिए, क्योंकि उनका फेयर भी डिफरेंट है, वहाँ पे आपके पैसे भी बचेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने एडल्ट ले लिया और बच्चे एडल्ट वाला टैप कर रहे हैं तो सेम रेट लगेगा, सेम फेयर रहेगा और ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि उसको बाय कैसे करना है, राइट? तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऐड कर दूँगी कि कैसे आप बाय कर सकते हैं। बट अगर आपने मेट्रो रिचार्ज किया है इंडिया में भी तो ऐसे ही होता है। अगर आपने सेल्फ कियोस्क मशीन से किया है, इतना कुछ है वो नहीं है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँगी, बट इतना टफ नहीं होता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि मुझे कैसे चार्ज करना है। आप इस कार्ड को स्वाइप करेंगे और स्क्रीन पर आएगा कि आपको कितने अमाउंट से रिचार्ज करना है। आप इतना अमाउंट सेलेक्ट कर लें। कैश आपको पे करना रहेगा। अगर आप 500 येन कर रहे हैं और अगर आपने 1000 का नोट डाला है तो 500 चेंज आपको वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कैश अमाउंट डालना होता है, विच इज़ वेरी गुड कि आपको वहाँ चेंज मिल जाता है और ईजी होता है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी ये आईसी कार्ड को लेके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उनका आंसर करूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और लगा है कि जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो यूज़फुल है और आगे काम आने वाली है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जापान के बजट के बारे में। तो stay tuned for my Japan series video.